बस हम सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24/7 सीमा पे तैनात हैं, जिसमें हमारी अहम भूमिका रहती है पाकिस्तान के द्वारा की गई किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देना, जिसके लिए हम चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग के लिए तैयार रहते हैं। ये पेट्रोलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि दुश्मन में खौफ बना रहे कि हाँ, यहाँ पे सरहदों पे सैनिक तैनात हैं, उनकी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे उन्होंने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे ऊपर हमारे लोकेशन को डिटेक्ट करना और इस ड्रोन को भेजकर हमारे लोकेशन को पता करना, इसके लिए भारत सरकार ने हमारे स्पेशल इक्विपमेंट दे रखे हैं, जिसको हम डिटेक्ट करके उसको निस्तो नाबूद किए। और मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप आराम से सुख चैन से रहें। हम 24/7 सीमा पे तैनात है और तैनात रहेंगे, और पाकिस्तान के द्वारा किसी भी नापाक हरकत अगर होती है तो हम उसी की भाषा में उसको अंजाम देंगे। सीमा सुरक्षा बल ने जिस तरीके से हम ग्राउंड थ्रेट को अभी तक और जिस तरीके से हमने उसको दुश्मन के जो एक ग्राउंड थ्रेट था, हमने उसको बिल्कुल नाकाम किया हर पहले की तरह। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन एक्टिविटी की, हम उसके लिए भी फुल्ली प्रिपेयर थे। इसके लिए हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है या दुश्मन के ड्रोन को गिराने की हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया। इसके अलावा ग्राउंड थ्रेट को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा डे टू डे जो पेट्रोलिंग है, व्हीकल पेट्रोलिंग है, उसके ऊपर यहाँ पे इस एरिया के अंदर खासकर कैमल माउंटेड पेट्रोलिंग है और है, हमने उसको बड़े अच्छे से अंजाम दिया और दुश्मन के हर एक नापाक इरादे को हमने नेस्त नाबूद किया। हाँ, पहली बार इस एरिया के अंदर, खासकर मोस्टल एरिया के अंदर, जो पहली बार ड्रोन की एक्टिविटी देखते हैं, तो एलएमजी माउंट करके हम नॉर्मल एरियाज के अंदर भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमने ड्रोन एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक इम्प्रोवाइज तरीके से व्हीकल्स के ऊपर एलएमजी और हमारे दूसरे वेपन्स को डिप्लॉयड किया, जिससे कि ड्रोन एक्टिविटी है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। स्थिति के बारे में बात करें तो काफ़ी टेंस माहौल रहा इस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि हरकतें काफ़ी बढ़ गई थी काउंटर पार्ट की तरफ से। अचानक हमने देखा कि वहाँ पर जो चौकियाँ हैं पाकिस्तान की तरफ, उनमें लोगों की तादाद बढ़ी, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ी, पेट्रोलिंग बढ़ी, और कुछ जगह हमने देखा वो अपना पिट्स वगैरह तैयार कर रहे थे, बड़े हथियार अपना मोटर्स वगैरह रखने के लिए, और स्नाइपर ड्यूटीज़ को भी स्नाइपर्स वगैरह प्लेस किए के लिए भी हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ऐसी एक्टिविटीज़ ना हुई है, पक्का हुई है। देखिए, हाँ, ड्रोन हमले इस बार पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार तो नहीं थे, बट हमको एक अंदेशा था कि इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान कर सकता है। तो उसके लिए हमने हमारे पास भारत सरकार के पास जो इक्विपमेंट दिए गए हैं, उसके लिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम है। कुछ इम्प्रोवाइज़ हमने वेपन्स तैयार किए गए जिससे हम उनको न्यूट्रलाइज़ कर सकें। तो हम उस तरह की हरकतों के लिए या उनकी तरफ से की जाने वाली ड्रोन एक्टिविटीज़ के लिए हम पूरी तरह तैयार थे, और हमने उसका सही तरीके से जवाब भी दिया। अभी स्थिति पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी सुधरी है। माहौल में जो टेंशन थी पहले, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, रिलैक्स है दोनों तरफ की सेनाएँ। बट फिर भी पाकिस्तान जो है नोटोरियस कंट्री है, हम सब जानते हैं। उन पे हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अभी भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और उनसे बस किसी तरह का एक्टिविटीज़ या एग्रेशन शो किया उन्होंने, तो हम उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, हमारी सीज फायर घोषित की गई है। और क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो कायराना हरकत की थी पाकिस्तान सपोर्टेड जो उग्रवादी लोगों ने की थी, उग्रवादी तत्वों ने की थी, और उसका जवाब भारत ने बड़ा माकूल दिया और बड़ा संयमित और संतुलित जवाब दिया था, सिर्फ उनके उग्रवादी ठिकानों को नष्ट करके। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमारे उन एरियाज़ को निशाना बनाया जहाँ पर हमारे सैन्य ठिकाने थे या हमारे नागरिक जो हमारे सिटी है उनको हमला करने की कोशिश की। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत सिस्टम है, उसने उनको नाकाम किया। और इसी प्रकार सीमा पर हम लोग जो अच्छी तरह से हमारी तैनाती थी, चाहे हमारी वेपनरी लीजिए, हमारा सर्विलेंस सिस्टम लीजिए, उसके साथ में हमने
उनका जो भी यहाँ पर उन्होंने कोशिश की, ड्रोन भी हमने कई जैम किए, उनके गिराए, और उसके अलावा हर उनकी दुस्साहस के लिए हम तैयार थे और हैं। पहली गोली चलने के बाद, उसके बाद हमें पता है कि हमने क्या जवाब देना है, और इतना ठोस जवाब दिया जाएगा, जो जवाब उनको अभी मिला है, जो जवाब उनको जम्मू इलाके में मिला है, उनकी कई चौकियाँ बर्बाद हुई है, तो ऐसा दुस्साहस अगर करेंगे तो फिर वो चौकियाँ ज़रूर उनकी बर्बाद होगी, उनका एरिया पूरा हम अच्छी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।